अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्रिक्शन। तो आपने कभी नोटिस किया है जब हम नॉर्मल चल रहे होते हैं अचानक से हमारे पैर के नीचे आ जाता है बनाना पील, इट मीन्स केले का छिलका, तो क्या होता है? हम अचानक से गिर जाते हैं। या फिर जब बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है एंड उस टाइम पर जब पूरा रोड जो होता है वो मडी हुआ रहता है, एकदम पूरा कीचड़ से भरा रहता है, उस टाइम पे हमें क्या बोला जाता है कि ऐसे चप्पल या फिर ऐसे शूज का यूज करो जिनमें क्या हो, जिनमें खांचे बने हो, जिनमें ग्रूव्स बने हो। जो वोर्न आउट टाइप के जिन स्लीपर्स, जिन शूज के जो सोल होते हैं वो वोर्न आउट हो जाते हैं, वो पूरे घिस जाते हैं, उनको पहनने से मना किया जाता है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन कौन है? ये फ्रिक्शन भैया कौन है? या हमारे घर वालों को बोलते हैं कि ऐसे करो तो ऐसे होगा, तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि ग्रूव्स वाले जूते पहनो। ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या करती है, वो दो चीजों को हमेशा अपोज करती है। कौन कौन चीजों को? किन किन चीजों को? ये दो चीजों को हमेशा अपोज करती है। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन एंड मोशन का भाई फोर्स। एंड फोर्स तो छोड़ो, मोशन तो फ्रिक्शन का आप एक तरह से बोलो तो जानी दुश्मन है। अगर फ्रिक्शन बढ़ा तो मोशन कम हो जाएगा एंड अगर मोशन बढ़ा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हो फ्रिक्शन और मोशन दोनों की एकदम कट्टर वाली दुश्मनी, एकदम जानी दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। तो अब देख लेते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक और चीज आप ध्यान देना, फ्रिक्शन का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो कभी भी ऐसे ही नहीं होता है। वो जब टू सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तभी होता है। आप जब वो चप्पल ही पहन के जाते हो रेनी सीजन में, क्या होता है, आपके जो स्लीपर का जो सोल होता है वो क्या होता है, रोड से टच होता है, दो सरफेसेस मिल रही होती हैं। या फिर जब आप किसी बनाना पील पे आप कभी कभार गिर जाते हो तो क्या होता है, आपका जो पैर है, आपका पैर तो बनाना पील पे चला गया, तो अभी आप बोल सकते हो कि बनाना पील जो है आपके पैर का सबसे नीचे वाला सरफेस आप बोल सकते हो। तो बनाना पील एंड वो जो जमीन है उसके बीच में ये दो सरफेसेस हो गए। तो फ्रिक्शन कभी भी दो सरफेसेस के बीच में होता है। अब फ्रिक्शन का मतलब ऐसा नहीं फिसलने वाला फोर्स। फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसको आप घर्षण, हिंदी में उसको घर्षण का बल कहते हैं, घर्षण का फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन मेनली रबिंग फोर्स है, रगड़ का फोर्स है। तो अब देख लेते हैं फ्रिक्शन की डिफिनेशन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कभी भी रिलेटिव मोशन को, अब रिलेटिव मोशन क्या, रिलेटिव मोशन में जब आते हैं तो उस मोशन को करता है, नहीं। रिलेटिव मोशन मतलब अगर टू सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो उस टाइम पर जो मोशन होगा, उस टाइम पर जो उन दोनों सरफेसेस के बीच में मोशन हो सकता है, उस मोशन को कहा गया है रिलेटिव मोशन। या फिर आप एक तरह से बोल दो रिलेटिव मोशन वो मोशन है जिसके बारे में रेफरेंस दी गई है, जिसके बारे में चर्चा की गई है। तो वो हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, जो भी रिलेटिव मोशन, जो भी मोशन टू सरफेसेस के बीच में होता है, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है यानी रोकता है। अब देख लेते हैं फ्रिक्शन के फैक्टर्स क्या है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा क्योंकि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है। तो एक और चीज आप जान लो कि हमारी दुनिया में, हम इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी की पूरी गैलेक्सी में, पूरे अर्थ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एकदम अल्ट्रा स्मूथ हो, बहुत ज्यादा स्मूथ हो। बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं, मैं कहूंगी उसको पूरी तरह से स्मूथ हो, उसमें हल्की सी भी रफनेस ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब आप बोलोगे बहुत सारी चीजें स्मूथ है, ये बोर्ड का जो सरफेस है ये स्मूथ है, या फिर जो स्क्रीन वगैरह होती हैं फोन्स की वो भी तो स्मूथ ही है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो स्मूथ है। तो वो सारी चीजें तो स्मूथ है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि स्मूथ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्मूथ नहीं होती। तो उसके तो क्या होता है, मेनली
सारी चीजों की जो सरफेस होती है उस पर ऐसे हिल्स और वैलीज बने रहते हैं, उन पर हिल्स और वैलीज बने रहते हैं। ऐसे मानो ये किसी चीज की सरफेस है तो इस पे क्या है, इस पे हिल्स और वैलीज बने हुए हैं। ये जो टॉप पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिल बोलते हैं, एंड प्लूरल फॉर्म में इसको हिल्स बोलते हैं। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वैली, और प्लूरल में इसका वैलीज हो जाता है। सो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सारी सरफेसेस पे, नो मैटर वो रफ है, वो स्मूथ है, वो कैसी भी है, सारी सरफेसेस पे अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज करके देखोगे तो आपको हिल्स और वैलीज नजर आ जाएंगी। बस अंतर इतना होता है कि रफ सरफेसेस में जो हिल्स और वैलीज होती हैं उनका जो नंबर होता है हिल्स और वैलीज का वो ज्यादा होता है, एंड जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं उनमें हिल्स और वैलीज का जो नंबर होता है वो कम होता है। इसीलिए हमें क्या लगता है कि वो जो सामान है, वो जो चीज है वो क्या है, स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब में हिल्स और वैलीज होती हैं। तो अब इसी हिल्स वैलीज का कॉन्सेप्ट समझ आई हो। अब फ्रिक्शन दो कारण से होता है। फ्रिक्शन के 2 कॉजेज है, 2 फैक्टर्स है। कौन कौन? फ्रिक्शन या तो इंटरलॉकिंग के चलते होगा, दो सरफेसेस हैं एंड उन दोनों सरफेसेस की हिल्स और वैलीज में इंटरलॉकिंग हो गई तब होगा, या फिर फ्रिक्शन तब भी हो सकता है जब 2 सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ एडिशन लग जाए। फोर्स ऑफ एडिशन किस चिड़िया का नाम है? पहले इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि इंटरलॉकिंग से कैसे सरफेसेस में फ्रिक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन का काम क्या है। फ्रिक्शन का काम क्या है? वो हमेशा फोर्स और मोशन को अपोज करता है। मानो ये रोड है, ये एक रोड है, फिर घर बनाते हैं मैं, हाँ ये एक रोड है, ये एक क्या है, रोड है। अब इस पे एक गाड़ी चल रही है, इस पे एक गाड़ी चल रही है, तो अभी ये मोशन में है। लेकिन अगर मानो मैं अचानक से इस पे ब्रेक मार दूं तो क्या होगा? जो ब्रेक्स हैं वो व्हील्स के पास जो एकदम मोशन में थे, वो जो ब्रेक्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो क्या करेंगे? व्हील्स पे फ्रिक्शन का फोर्स लगाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, क्या हो जाएगा? ये मोशन क्या होगा? यहाँ पे रुक जाएगा। और क्या होगा? मानिए ये गाड़ी चल रही है, तो फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन, मोशन इस डायरेक्शन में था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन की अलग दुनिया है, इसका अपना अलग रूल है, माई लाइफ माई रूल वाला किस्सा है फ्रिक्शन का। ये मोशन और फोर्स एक साथ चलते हैं, एक डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन फ्रिक्शन बोलता है कि नहीं, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। तो ये दोनों भले साथ चले जाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट फोर्स में जाता है। अगर मोशन फोर्स इसमें है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में आता है। एंड इस वजह से अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है। अब इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, सारे ऑब्जेक्ट्स की, नो मैटर वो कितने स्मूथ है, कितने रफ है, सारे ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस पे क्या होते हैं? हिल्स और वैलीज होते हैं। तो आप कुछ देर के लिए सपोज करो मेरे ये जो 2 हाथ है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस है। ये जो मेरी फिंगर्स है, ये हिल है, यहाँ पे वैली है, ये हिल है, ये वैली है, यहाँ पे भी ये इस ऑब्जेक्ट के सरफेस की हिल वैली ऐसे है। तो जब मानिए ये कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस है, मेरा हाथ जो ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, एंड ये भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सरफेस है। अगर अब हिल्स और वैलीज तो दोनों में है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पे रख दूं तो क्या होगा? ये हिल्स और वैलीज इसमें चली जाएंगी, इसकी हिल्स वैलीज इसमें चली जाएंगी, इसकी हिल्स इसकी वैलीज में चली जाएंगी, एंड इसकी हिल्स जो इसकी वैलीज में चली जाएंगी। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की हिल्स एंड वैलीज क्या हो? नीचे वाले ऑब्जेक्ट की हिल्स एंड वैलीज में चली गई। अब क्या होगा? यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अब जब मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को हटाने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा? मुझको फोर्स लगाना पड़ेगा। एक और चीज आप समझ लो, कभी भी
हम जब भी कोई सामान उठाते हैं, इवन छोटी छोटी चीजों में फ्रिक्शन होता है। हम जब भी कोई सामान उठाते हैं तो वहां पे भी फ्रिक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां से उसको खिसकाने के लिए, आपको वहां से हटाने के लिए उसको क्या चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा तो फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप फोर्स कम लगा रहे हो तो बात नहीं बनेगी, आपको उसके डिमांड के अनुसार फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब ये इंटरलॉक हो गई हैं एक दूसरे में तो क्या होगा, मैं अगर कम फोर्स लगा रही हूं तो क्या होगा, ये कितना भी मैं कोशिश करूं कम फोर्स है अगर तो नहीं ये जाएगा, लेकिन अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये हट सकता है ऊपर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो गई। अब इस वजह से मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, मोशन और फोर्स को क्या करना, अपोज करना। तो जब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को मैं हटाने के लिए फोर्स लगा रही हूँ तो ये फोर्स को तो ये अपोज कर रहा है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग के चलते हुआ ये मेरे लगाए हुए फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब इसी तरह इंटरलॉकिंग के बेसिस पर फ्रिक्शन जो है हमारा काम करता है। अब देख लेते हैं फोर्स ऑफ एडिशन के बेसिस पर कैसे काम करता है हमारा फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ एडिशन जो है ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे अभी। तो बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि हिल्स और वैलीज इंटरलॉक हो जाते हैं। ये तो तब आप मान लो जब दोनों सरफेसेस में इक्वल हिल्स एंड वैलीज हैं, या फिर ऐसे हिल्स एंड वैलीज हैं उसमें जो एक दूसरे में इंटरलॉक हो सकती हैं। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो भी रफ सरफेसेस होती हैं, उनमें हिल्स और वैलीज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। एंड जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं उनमें हिल्स एंड वैलीज क्या होती हैं, कम होती हैं। तो अगर मानो कभी ऐसा हुआ कि एक रफ सरफेस के ऊपर स्मूथ सरफेस वाली ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ठीक है, बात को समझो अभी। अगर कोई रफ सरफेस वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्मूथ सरफेस वाली ऑब्जेक्ट को रख दिया गया एंड बाय चांस उसके जो हिल्स एंड वैलीज है हर जगह जैसे यहाँ पे अच्छे से इंटरलॉक हो जाए थी, पूरी तरह एक दूसरे में घुस जा रही थी, यहाँ इंटरलॉकिंग वाले केस में हिल्स एंड वैलीज वैसे नहीं घुस रही हैं, कहीं कहीं ये क्या हो रही है, कहीं कहीं ही मिल पा रही है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना दे रही हूँ। मानो ऐसे है, ठीक है, अब ऐसे हिल्स एंड वैलीज उसकी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मानो ऊपर वाला स्मूथ सरफेस का है, नीचे वाला क्या है, रफ सरफेस का है। तो हर जगह पर तो ये अच्छे से हिल्स एंड वैलीज नहीं घुसेंगी इसमें। कोई ऐसी जगह भी है जहां पे क्या होगा, जहां पर हिल्स वैलीज नहीं सट सकती, अच्छे से ये नहीं घुस सकती है। तो इस टाइम पे क्या होगा, इसमें लगेगा इस टाइम पर फोर्स ऑफ एडिशन। अब ये एडिशन का मतलब क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले आप एडिसिव का मतलब समझो। एडिसिव का मतलब होता है चिपचिपा। अगर हमें बोलना हो कि कोई चिपचिपी चीज हमें चाहिए, मानो अगर हमें ग्लू वगैरह चाहिए, कोई चिपचिपी चीज हमें चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं वी वांट एन एडिसिव सब्सटेंस, वी कैन से दैट। तो अगर एडिसिव का मतलब चिपचिपा होता है तो एडिशन का मतलब भी क्या होगा, चिपकने से ही होगा। तो अब ये चिपकते कैसे हैं, इनके सरफेसेस में तो ग्लू होता नहीं है, तो ये चिपकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले तो आप समझो, इन दो सरफेस में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होगा फोर्स ऑफ एडिशन, एंड इस फोर्स ऑफ एडिशन के कारण हमारा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शन फोर्स, या फिर आप बोल लो फ्रिक्शन को ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेसिकली हम सब जानते हैं जो सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है, सारे के सारे जो चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। मैटर क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस लेती हो और उसके पास वेट हो उसको मैटर बोलते हैं। सभी मैटर्स के पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सभी मैटर्स के पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एटम होता है। फिर इन एटम के अंदर क्या होता है, इन
मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दे रही हूँ एटम। हाँ, इन एटम के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसपे जो न्यूट्रल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं रहता। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसपे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज रहता है। आपको मैं ऐसे समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। एंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, जिसके पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मानो ये ऊपर वाली सरफेस जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, उसमें ऊपर वाली सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है, फिर नीचे वाली सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो क्या होगा, नीचे वाले में तो कम है, ऊपर वाले में ज्यादा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी जैसे हमने मैग्नेट हम सबने पढ़ा है 6th क्लास में, जो सेम पोल्स होते थे, नॉर्थ पोल को रिपेल करता था बट साउथ से अट्रैक्ट हो जाता था, साउथ पोल से रिपेल करता था लेकिन नॉर्थ से अट्रैक्ट हो जाता था। उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन से दूर भागते हैं। उनको लगता है कि भाई क्या, वो सोचते हैं कि भाई क्या नई चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन मैं भी हूं, ये भी है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर भागते हैं। लेकिन अगर, और प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अडेसिव, यहाँ पे क्या लिखा है, अडेशन लिखा है, मतलब चिपकना। चिपकने के लिए हमें अट्रैक्शन चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इधर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस वाली सरफेस के प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर इसमें एटम्स है, इस सरफेस में मॉलिक्यूल्स है, इस सरफेस में एटम्स है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये सरफेस कौन सा कम है, इसके पास भी अपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, एटम वगैरह सारी चीजें हैं। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने आपको भी जस्ट बताया, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल होता है। उसी तरह अगर इसमें ऊपर वाले सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली, ऊपर वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड नीचे वाली सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये कांटेक्ट में आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। एंड जो प्रोटॉन्स होंगे वो आगे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पीछे हटेंगे तो प्रोटॉन्स को आगे भेज देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होगा तो अब ये क्या होंगे, चिपकने लगेंगे। अब इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जब ये चिपकने लगे, जब इनमें अट्रैक्शन होने लगा, तब क्या बन गया, तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा बन गया फोर्स ऑफ एडिशन। फिर अब हम जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, अब इस ऊपर वाली सरफेस को अगर मैं हटाने की कोशिश करूं कि नहीं मुझे हटाना है, तो ये क्या करेगा, ये मेरे फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये मेरे फोर्स को अपोज करेगा। तो फोर्स को अपोज करने का काम किसका था, फ्रिक्शन का था। तो फोर्स ऑफ एडिशन से अब ये किसमें आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन में आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों जो कॉजेस है समझ आए होंगे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।